नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। वक्फ बोर्ड को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। बिहार से लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक वक्फ संपत्तियों, उनके प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच नाज़िया इलाही खां के एक बयान ने इस बहस को नया सियासी रंग दे दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड के गठन और उसके अधिकारों को लेकर बिहार में सियासी संग्राम खुलकर सामने आ गया है। भागलपुर से उठा ये विवाद अब पटना दरबार तक पहुंच चुका है, जहां जदयू ने वक्फ बोर्ड के गठन पर खुला मोर्चा खोल दिया है। जदयू नेताओं का कहना है कि वक्फ संपत्तियों के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही है, जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। वहीं उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एक ही पीआर सूफी के नाम पर कई मज़ारें दर्ज हैं। राज्य गठन के बाद से वक्फ बोर्ड की संपत्तियां लगातार बढ़ती चली गई, जिससे अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये संपत्तियां कैसे और किस आधार पर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में भी वक्फ संपत्तियों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। राज्य के सूचना आयुक्त ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब वक्फ संपत्तियों के मुतवलियों को पूरी जानकारी और हिसाब देना होगा। सूचना आयुक्त का कहना है कि वक्फ बोर्ड की सूचना के आधार पर कानून के दायरे में आता है और पारदर्शिता भी बेहद जरूरी है। इसी बीच वक्फ बोर्ड को लेकर चल रही बहस में नाज़िया इलाही खां के बयान ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। नाज़िया इलाही खां ने साफ शब्दों में कहा कि अगर वक्फ बोर्ड पर ताला नहीं लगेगा तो हिंदुओं को भी सनातन बोर्ड बनाने की जरूरत है। हमारे देश के युवा बच्चे, जेन ज़ी, मिलेनिया, ये दोबारा सनातन संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। इस बात को बीइंग एन एडवोकेट एज अ इन्फ्लुएंसर ऑफ सनातन मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती कि कहीं ना कहीं हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर अडेप्ट किया गया था। कहीं ना कहीं वो माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह वाला उर्दू वुड ने ये कल्चर दिया था हमारे बच्चों को, और हमारे बच्चे दिवाली में भी शरारा और गरारा पहनने की जिद लगा लेते थे। और हम लोग जैसे सम्मान देते हैं लोगों को प्रभु बोल करके, तो हजरत बोलना हमने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से सनातन का प्रचार हो रहा है, जिस हिसाब से अनकाउंटेबल इन्फ्लुएंसर सामने आ रहे हैं, जिस हिसाब से सनातन के संस्कृति और सभ्यता को आगे लेकर जाया जा रहा है, और जिस हिसाब से 22 करोड़ मुसलमानों में से करोड़ों सनातनी मुसलमान उभर करके सामने आए हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता आगे लेकर के जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे मुसलमानों से आप मिलिएगा तो वो वंदे मातरम नहीं कहेगा, लेकिन 73वां फिरका मुसलमान का जो 72 फिरका था, अब 73वां फिरका जो पैदा ले रहा है वो ये ले रहा है सनातनी मुसलमान का कि वो वंदे मातरम भी बोलेगा, भारत माता की जय भी बोलेगा, और जय श्री राम भी बोलेगा, और भारत के संविधान का पालन भी करेगा। नाज़िया के इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया। एक तरफ इसे समानता की मांग बताया जा रहा, तो दूसरी तरफ इसे धार्मिक ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि वक्फ संपत्तियों का मुद्दा अब केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है। बिहार में सियासी विरोध, उत्तराखंड में संपत्तियों पर सवाल और यूपी में जवाबदेही की कार्रवाई। वक्फ बोर्ड को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में उठ रही ये आवाजें आने वाले दिनों में एक बड़े राष्ट्र विमर्श का संकेत दे रही है। वक्फ बोर्ड को लेकर उठी ये बहस अब किसी एक राज्य या एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं रही है। बिहार में जदयू का विरोध, उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों के बढ़ते आंकड़े और उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता को लेकर सख्त निर्देश, ये सभी संकेत करते हैं कि देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि धार्मिक संस्थाओं और संपत्तियों के संचालन में जवाबदेही और पारदर्शिता कितनी जरूरी है। नाज़िया इलाही खां के बयान के बाद यह मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक दायरे में नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक बहस का हिस्सा बन गया है। एक पक्ष इसे समानता का अधिकार और पारदर्शिता की मांग के रूप में देख रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण से जोड़कर देख रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस बहस के केंद्र में मूल सवाल यही है, सार्वजनिक महत्व की संपत्तियों का प्रबंधन किस तरह से हो रहा है और उस पर निगरानी कौन रखे। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस मुद्दे पर क्या ठोस नीति अपनाती है और क्या वक्फ बोर्ड से जुड़े नियमों में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल वक्फ बोर्ड को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है और यह बहस अब राष्ट्रीय विमर्श का रूप ले चुकी है। यह खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।